हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और ये हमारी तीसरी क्लास है प्रश्नोत्तरी की। तो देखते हैं तीसरी क्लास का पहला प्रश्न है, किसने छायावाद को अस्पष्टवाद कहा? किसने कहा? सुशील कुमार ने कहा। क्या कहा? अस्पष्टवाद कहा। किसने कहा? सुशील कुमार ने। फिर देखते हैं, छायावाद तत्ववाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्धित है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की रचनाओं का आरोही कलानुक्रम कौन सा है? कलानुक्रम कौन सा है? तुलसीदास, अड़िमा, वेला, नए पत्ते, ये क्रम से है तो निराला की रचनाएं। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का कालक्रम कौन सा है? पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांतर। प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालक्रम कौन सा है? निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत। उसके बाद में है, भगवती शरण वर्मा की रचनाओं का सही आरोही कालक्रम कौन सा है? मधुकर प्रेम, संगीत, मानव, रंगों से मोह। ये भगवती शरण की आरोही रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का आरोही कालक्रम कौन सा है? तेरा हार, मधुशाला, एकांत, संगीत, अकूल अंतर। ये क्या है? अकूल अंतर। ये हरिवंश राय बच्चन की आरोही क्रम की क्या है? रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 107 हो गए। 8 देखते हैं, पंत की रचना लोकायतन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लोकायतन के संबंध में असत्य कथन। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में है। फिर देखिए, छायावाद एक पश्चिमी की शैली मात्र नहीं बल्कि न्यूतन संस्कृति, मनोभावना एवं स्वतंत्र विचार दर्शन कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद 1928 ईस्वी। निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रहस्य काव्य में रहस्यवाद 1928 के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, नागार्जुन जैसे प्रयोग धर्मा कभी कम देखने को मिलते हैं, चाहे वे प्रयोग लय के हो, छंद के हो, विषय वस्तु के हो। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। फिर देखिए, नागार्जुन की किस रचना की विधा सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? एक घंटा नाटक है, ये सुमेलित नहीं है। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 113 का क्या है? सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो काव्य रचना हुई वही प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है। कथन किस विद्वान का है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न नंबर 114 है, श्री मंगल सिंह सुबन मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा मिला? 1974 ईस्वी का मिला। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 के रचनाकार कौन है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी। निबंध के रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। प्रश्न नंबर 116, इसलिए मेरी कविताएं भयंकर हिडंबा वास्तव की विस्फारित प्रतिभाएं हैं, विकृता कृति बिंबा है। काव्य की रचना कौन है? मुक्ति बोध है। कौन है? मुक्ति बोध है। कैसे? इसलिए मेरी कविताएं भयंकर हिडंबा है, वास्तव में विस्फारित प्रतिमाएं, विकृता कृति बिंबा है। काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की हैं। अगला प्रश्न है,
त्रिलोचन को किस रचना के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसमें मिला? ताप के ताए हुए दिन में। किसमें मिला? ताप के ताए हुए दिन में मिला। फिर देखिए, अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? अपूर्वा किसकी है रचना? केदारनाथ अग्रवाल की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1986 में। कब मिला? 1986 में। गीत काव्य उद्धव और विकास के रचनाकार कौन है? गीत काव्य उद्धव और विकास के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। फिर देखते हैं 120 का क्या है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसका प्रकाशन क्या है? 1965 ईस्वी। क्या है? 1965 ईस्वी केदारनाथ की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। 1965 में इनको ये प्रकाशित हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते 1965 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। फिर देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, योगदान। कर्मभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, योगदान होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 23 है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? प्रथम उपन्यास जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास चंद हसीनों के खातूत। चंद हसीनों के खातूत। फिर देखिए 124 नंबर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपन्यासों का सही आरोही कालक्रम कौन सा है? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। ये क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है जो कि ये आरोही क्रम से। पहले कौन है? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों का सही कला आरोही क्रम प्रेमपथ, अनाथ, पत्नी, मुस्कान, प्रेम, विवाह। ये तो 125 प्रश्न जो कि हमने अलग अलग भागों में पढ़ाया है।